हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन को कैसे निकाला जाता है इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए और डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास है और इसको हम निकाल लेंगे डायरेक्ट मेथड से। यहाँ लिखेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन। सबसे पहले किस मेथड से निकाल लेंगे? इसे डायरेक्ट मेथड से। इसे हम निकाल लेंगे डायरेक्ट मेथड से निकालने के लिए इसे हम क्या करना पड़ेगा? इन सब का हमें सम करना पड़ेगा। तो ये 30, 70, 40, 20, 60, 40, 30, 80, 50 और 90, इन सब का जो सम करेंगे हम, इसको हम लिखेंगे समीशन ऑफ एक्स। क्या बोलते हैं इसको? समीशन ऑफ एक्स। जो इसका हम सम करेंगे तो वो सम आएगा 510। कितना सम आया? 510। जब हम इसमें अब मीन निकाल लेंगे तो मीन का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू समीशन एक्स अपॉन एन। समीशन एक्स अपॉन एन। इंडिविजुअल सीरीज के लिए मीन निकालने का फॉर्मूला है समीशन एक्स अपॉन एन। देयरफॉर अब अर्थमेटिक मीन इज समीशन एक्स कितना आया हमारे पास? 510 डिवाइडेड बाय एन। क्या है? एन है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, वेयर एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। कितनी आइटम्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी आइटम्स? 10। तो मीन कितने आ गया मेरे पास? मीन आ गया 51। तो हम यहाँ लिखेंगे 10 द एवरेज डेली एक्सपेंडिचर इज 51 रुपीज़। ठीक है, ये आ गया हमारे पास डायरेक्ट मेथड। अब हम दूसरा मेथड करेंगे इसका, उसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। कौन सा मेथड है ये? शॉर्टकट मेथड। ये था हमारे पास डायरेक्ट मेथड। अब कौन सा मेथड आ रहा है? शॉर्टकट मेथड। ठीक है जी। शॉर्टकट मेथड का क्या फॉर्मूला होता है? अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन डी एक्स अपॉन एन। ए प्लस समीशन डी एक्स अपॉन एन, ये हमारा फॉर्मूला होता है शॉर्टकट मेथड से। वेयर ए क्या है? ए होता है एज्यूम्ड मीन। ए होता है एज्यूम्ड मीन। एज्यूम मीन क्या होगा वो मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है। और ये डी एक्स क्या होता है? डी एक्स होता है एक्स माइनस ए। एक्स माइनस एज्यूम मीन। अभी ये हम क्वेश्चन में देखते हैं कैसे करना है इसको। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, तो यहाँ पहले हम लिखेंगे एक्स। एक्स थी वैल्यूज़ दी हुई हमें 30, 70, 40, 20, 60, 40, 30, 80, 50 और 90। ठीक है। इसका सम भी हमने निकाला था, 100 था, पर अभी यहाँ हम लेंगे टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है 10। ठीक है। अब फॉर्मूला बोल रहा था कि अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन डी एक्स अपॉन एन। तो पहले हम डी एक्स निकाल लेंगे। डी एक्स क्या है? तो डी एक्स होता है एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए, इसमें एज एज्यूम्ड मीन। एज एज्यूम्ड मीन। एज्यूम मीन मतलब इस एक्स में से आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। ठीक है। अगर मैं मान लो इस क्वेश्चन में मैंने किया 50, इस क्वेश्चन में मैं एज्यूम कर रहा हूँ, इसमें मैं एज्यूम कर लूँ, अगर मैं मान लो आपको 70 एज्यूम कर रहा हूँ। कितना एज्यूम कर रहा हूँ मैं? 70। तो 30 माइनस 70, 30 माइनस 70 हो गया आपके पास -40। 70 माइनस 70 0। 40 माइनस 70, 40 माइनस 70 माइनस 30। फिर 20 माइनस 70 माइनस 50। 60 माइनस 70 माइनस 10। 40 माइनस 70 माइनस 30। 30 माइनस 70 माइनस 40। 80 माइनस 70 10। 50 माइनस 70 80 माइनस 70 is 10. 50 माइनस 70 is माइनस 20. 90 माइनस 70 is प्लस 20। अब यहाँ हम लिखेंगे समीशन ऑफ
डी एक्स इज इक्वल टू, देखो कितना हुआ, -40 नेगेटिव हुआ, 40 30 70 120 130 160 200 220 220 जो है वो माइनस का है और 30 है हमारे प्लस के। फिर से एक बार काउंट कर लो, 40 30 70 120 130 160 200 220 में से 30, दैट मीन्स -190। समीशन डी एक्स कितना है मेरे पास, -190 है। फॉर्मूले में लगाते हैं, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन डी एक्स अपॉन एन। तो एज्यूम मीन क्या किया मैंने, एज्यूम क्या किया था मैंने, इधर 70 एज्यूम किया था। सो 70 प्लस -190 अपॉन 10, तो यह आ जाएगा 70 माइनस 190 अपॉन 10, तो यह आ जाएगा 70 माइनस 19, दैट मीन्स 51। कितना आ गया, 51। आप ये याद रखना कि एज्यूम मीन में ज़रूरी नहीं है, मैंने अपने पास क्या लिया, 70 लिया है, तो आप इसमें से कुछ भी ले सकते हो, 60 ले लो 50 ले लो, कुछ भी लोगे तो आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। आप घर पे ट्राई करना। एज्यूम मीन है जो ए मैंने 70 लिया, आप इसकी जगह घर में 30 लेना 40 लेना 50 लेना, जो क्वेश्चन से और आइटम उठा सकते हो आप वो उठाना, तो आंसर उससे भी सेम आएगा। थर्ड मेथड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। थर्ड मेथड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड का क्या फॉर्मूला होता है, स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन अपॉन n इंटू सी, अपॉन n इंटू सी। अब मैंने यहाँ लिखा है समीशन डी एक्स का डैश, समीशन डी एक्स का डैश, वो कैसे निकलता है, वो निकलेगा, आपको पता है कि समीशन डी एक्स हम निकालते थे x माइनस ए से, ठीक है। अब समीशन डी एक्स डैश हम निकाल लेंगे x माइनस ए अपॉन सी। सी का मतलब है कि जो हमारा डिफरेंस होगा, जो आइटम्स का डिफरेंस चल रहा है वो क्या, उसको क्या बोलते हैं हम, सी बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, तो अब चलो क्वेश्चन करते हैं। यहाँ आ जाएगा हमारे पास, पहले लेते हैं एक्स आ गया हमारे पास, क्वेश्चन में दिया है 30 70 40 20 60 40 30 80 50 90, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इज 10, ठीक है। इसके बाद हम निकाल लेंगे इसका dx कैसे निकाला था हमने, x माइनस ए करके मैंने अभी यहाँ वैल्यू निकाल ली थी, तो ये 30 माइनस, एज्यूम मीन मैंने फिर से वही लिया 70, ठीक है। 30 माइनस 70, या एज्यूम मीन बदल लें इस बार, एज्यूम मीन मैं बदल रहा हूँ इस बार, ठीक है। एज्यूम मीन मैंने ये ले लिया 60, इस बार कौन सा एज्यूम मीन लिया हमने, 60 एज्यूम मीन लिया, ये आपको पता लग जाए कि आंसर में कोई फ़र्क नहीं आने वाला। 30 माइनस 60, यहाँ आ जाएगा -30, 70 माइनस 60 प्लस 10, 40 माइनस 60 माइनस 20, 20 माइनस 60 माइनस 40, 60 माइनस 60 0, 40 माइनस 60 माइनस 20, 30 माइनस 60 माइनस 30, 80 माइनस 60 20, 50 माइनस 60 माइनस 10, 90 माइनस 60 30, ये आ गया x माइनस ए, दैट मीन्स डी एक्स। अब मैं निकालूंगा डी एक्स डैश के लिए मैंने बोला आपको x माइनस ए अपॉन सी, तो x माइनस ए तो हमारे पास है सी, इन सब का डिफरेंस कितना कितना लग रहा है आपको, अगर मैं इस सीरीज़ को देखूं तो इसमें जो डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस लग रहा है अपने को, 10 का डिफरेंस है, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50, 50 के बाद 60, 60 के बाद 70, कितने का डिफरेंस है, 10 का। मतलब मैं निकालूंगा -30 अपॉन 10, तो मेरे पास कितना आ गया -3, फिर 10 अपॉन 10 कितना आ गया 1, -20 अपॉन 10 कितना आ गया -2, -40 अपॉन 10 कितना आ गया -4 0, फिर -20 अपॉन 10 -2, -30 अपॉन 10 -3, 20 अपॉन 10 2, -10 अपॉन 10 -1, 30 अपॉन 10 3,
तो मेरे पास आ गया -3 1 -2 -4 0 -2 -3 2 -1 और 3। जब हम इसका सम निकाल लेंगे समीशन dx डैश, तो सम देखो बेटा, पहले नेगेटिव वाली आइटम्स को प्लस करेंगे। तो 3 माइनस का 3 है ना, माइनस का साइन बाद में लगा देते हैं इसके साथ। 3 2 5 4 9 2 11 3 14 1 15, माइनस के 15 है हमारे पास, माइनस के 15 और प्लस के 6, तो ये आ गया -9। कितना आ गया ये? -9। अब फॉर्मूले में डालते हैं, फॉर्मूला क्या था? मैथमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन dx डैश अपॉन n इंटू सी। एज्यूम कितना किया अब हमने एज्यूम मीन किया था 60 प्लस समीशन dx -9 अपॉन 10 इंटू सी। कितना हमारे पास? सी भी 10, सी है डिफरेंस, जैसे 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, कितने का डिफरेंस? इक्वल डिफरेंस चल रहा है 10 का, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x बार इज इक्वल टू 60 -9। तो आप देख रहे हैं कि आंसर हर मेथड के साथ जो है सेम आ रहा है, हर मेथड के साथ आंसर क्या आया? सेम आया, ठीक है। और इसमें आपने याद रखना कि एज्यूम मीन कोई भी आइटम इनमें से आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो मैंने लिए हैं वही आपने लेनी है, ठीक है। ये था बेटा इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए। अब मैं अर्थमेटिक मीन निकालूंगा डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए, ठीक है जी। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया बेटा। तो अर्थमेटिक एवरेज निकालनी है हमने, अब निकालनी है हमने इस सीरीज़ को बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज़, ठीक है। तो इसमें भी हम सारे मेथड से करेंगे। फर्स्ट मेथड आ गया डायरेक्ट मेथड। फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मेथड। फॉर्मूला पता है आपको, इज इक्वल टू समीशन, अब यहाँ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो fx अपॉन n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? fx अपॉन n। चलो एक बार सॉल्व करके देखते हैं कैसे होगा। x दिया है मुझे 20 30 40 50 60 70 एंड 80 x दिया है मुझे, ठीक है। और नंबर ऑफ पर्सन्स को मैं लिखूंगा f, दैट इज फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो 5 2 3 10 3 2 5। पहले हम यहाँ से समीशन f निकाल लेते हैं, इन सबको प्लस करेंगे तो 5 2 7 3 10 20 23 25 30। समीशन f कितना आ गया? 30। इसके बाद हम निकाल लेंगे f इंटू एक्स, f इंटू एक्स, f इंटू एक्स। तो 20 इंटू 5 20 इंटू 5 100, 30 इंटू 2 60, 40 इंटू 3 120, 50 इंटू 10 500, 60 इंटू 3 180, 70 इंटू 2 140, 80 इंटू 5 400। अब इसका सम निकाल देंगे, इसको बोलेंगे समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको सम करेंगे तो वो आएगा 1500। कितना सम आएगा? 1500। तो एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स आ गया 1500 डिवाइडेड बाय एफ एक्स, या इसको एफ एक्स भी बोलते हैं, एन भी बोल सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 30। तो हमारे पास कितना आंसर आया? 50, ठीक है जी। सेकंड आ गया बी, दैट इज फॉर शॉर्टकट मेथड, दैट इज शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला था एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन अपॉन एन, ए प्लस समीशन डी एक्स अपॉन एन, समीशन डी एक्स अपॉन एन, या यहाँ एफ डी एक्स कर लो, एफ डी एक्स अपॉन एन, समीशन एफ डी एक्स अपॉन एन, ठीक है। अब क्वेश्चन में फिर से वही चलते हैं। एक्स है तुम्हारे पास 20 30 40 50 60 70 और 80, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5 2 3 10 3 2 5, ठीक है। फिर यहाँ से हम निकाल लेंगे डी एक्स। डी एक्स क्या होता है? एक्स माइनस ए, एज्यूम कर लो कुछ भी, 40 एज्यूम किया मैंने, एज्यूम मीन के लिए मैंने 40। तो 20 माइनस 40 माइनस 20, 30 माइनस 40 माइनस 10, 40 माइनस 40 0, 50 माइनस 40 10, 60 माइनस 40 20, 70 माइनस 40 30, 80 माइनस 40 40, ठीक है। इसके बाद इस केस में निकालना पड़ेगा हमें, जब भी फ्रीक्वेंसी हो तो एफ डी एक्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एफ डी एक्स। फ्रीक्वेंसी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -100, फिर इसको इससे करेंगे -20,
ये मैं आपको समझाने के लिए एरो बना रहा हूँ, वहाँ नहीं बनाने पेपर में। 3 इंटू 0 0, फिर 10 10 ज़ा 100, 20 इंटू 3 60, 30 इंटू 2 60, 40 इंटू 5 200। तो हमारे पास जो सम आया समीशन ऑफ एफ डी एक्स वो आया है 300। कितना आया? 300। अब जो हमारे पास सम आया था वो आया था 300। चलो अब फॉर्मूला लगाते हैं। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है ए प्लस समीशन एफ डी एक्स अपॉन एन। ठीक है, एज्यूम हमने किया था इस क्वेश्चन में 40 प्लस समीशन एफ डी एक्स मेरा आया 300 अपॉन एन। एन होता है नंबर ऑफ पर्सन्स, या उसको मैंने फ्रीक्वेंसी बोला, इसको समीशन एफ भी लिख सकते हैं, और समीशन एफ। तो ये है हमारे पास 30, तो ये आ जाएगा 40 प्लस 10। कितना आंसर आ गया? 50। हर मेथड से जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? सेम आएगा। अब इसी को हम तीसरे मेथड से करने जा रहे हैं, वो मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड। थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड। पहले एक्स आ गया 20 30 40 50 60 70 और 80। ठीक है, फिर एफ दिया हुआ हमें 5 2 3 10 3 2 और 5। एन और समीशन एफ इज इक्वल टू हमारा आया 30। कितना आया? 30। ठीक है जी। अब हमने यहाँ निकाला था पिछले क्वेश्चन में, हमने निकाला है एफ डी एक्स, है ना, और डी एक्स था एक्स माइनस है। अब हमने निकाला डी एक्स डैश। क्या निकालेंगे हम? डी एक्स डैश। डी एक्स डैश कैसे निकलता है? या पहले डी एक्स निकाल लो, अगर आपको उसमें फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। डी एक्स हमने निकाला हुआ था -20 -10 0 10 20 30 और 40। ये मैंने निकाला था डी एक्स। अब मैं निकालूंगा डी एक्स डैश। डी एक्स डैश निकालने का फॉर्मूला हमें पता है कि वो होता है एक्स माइनस ए अपॉन सी। एक्स माइनस ए अपॉन सी। एक्स माइनस ए क्या होता है? ये एक्स माइनस ए हुआ डी एक्स। तो डी एक्स को सी से जब डिवाइड कर देंगे, डी एक्स को सी से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा डी एक्स डैश बन जाएगा। सी क्या है? सी इनका डिफरेंस कितने का है? 10 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 20। डी एक्स हमारे पास आया हुआ है -20 को जब हम डिवाइड करेंगे 10 से तो ये आ जाएगा -2 -1 0 1 2 3 और 4। ये आ गया डी एक्स डैश। अब हम निकाल लेंगे एफ डी एक्स डैश। क्या निकाल लेंगे? एफ डी एक्स डैश। तो एफ डी एक्स डैश -10 -2 0 10 1 ज़ा 10 3 2 ज़ा 6 3 2 ज़ा 6 5 4 ज़ा 20। ये आ गया मेरे पास समीशन एफ डी एक्स डैश इज इक्वल टू 20 32 42। 42 में से जाएगा 12। 42 में से 12 किया तो हमारे पास आया 30। कितना है ये? 30। चलो अब फॉर्मूले में लगाते हैं। ए प्लस समीशन एफ डी एक्स डैश अपॉन एन इंटू सी। तो ए है मेरे पास, इस क्वेश्चन में हमने एज्यूम किया था, एज्यूम वो पीछे वाला ये लिया हमने, कितना था वो? 40। एज्यूम मीन है हमारा 40 प्लस समीशन डी एक्स 30 अपॉन एन इज 10 इंटू सॉरी, तो ये इससे कटा 3, यहाँ आ गया 10। 40 प्लस 10 कितना आ गया? 50। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये आपको। एक बार और बता देता हूँ आपको फिर से। देखो शॉर्टकट मेथड और यहाँ तक तो पूरा लेके आना, डी एक्स तक पूरा आ गया वही, है ना। फिर डी एक्स डैश में क्या करना है हमने? जो हमने डी एक्स निकाला है उसको हमने डिवाइड करना है, जितना भी डिफरेंस होगा इनके बीच में। कितना डिफरेंस चल रहा है इनके बीच में? इनके बीच में डिफरेंस था 10 का, उतने से डिवाइड करके मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास आ गया डी एक्स डैश। ठीक है, फिर मैं इस केस में जब स्टेप डेविएशन मेथड निकालना है तो उसमें हमें एफ डी एक्स डैश निकालना पड़ता है। एफ डी एक्स डैश निकाल के मैंने उसका सम कर दिया, तो एज्यूम मीन था 40 प्लस सम इसका है 30 डिवाइडेड बाय एन, 30 इंटू सी इज 10। तो ये आ गया हमारे पास आंसर 50। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे कॉन्टीन्यूस सीरीज के लिए कैसे ये निकाले जाते हैं। अब हम करने जा रहे हैं कॉन्टीन्यूस सीरीज के लिए।
ठीक है। फिर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल मैं लूँगा और क्वेश्चन हम ले रहे हैं। इसमें एक क्वेश्चन दिया है 0 to 10, 10 to 20 मार्क्स दिए हुए हैं। ये 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, ये हमें मार्क्स दिए हैं। ठीक है। और आगे दिया है हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, उसको मैं बोलूँगा एफ़। क्या बोलूँगा? एफ़। ये भी हमें गिवन है 5, 12, 30, 45, 50, 37 और 21। इसमें हम सबसे पहले निकाल लेंगे एक्स। एक्स को क्या बोलते हैं? मिड वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू, मिड वैल्यू कैसे निकलती है? इसमें मिड वैल्यू निकलेगी, इन दोनों इंटरवल्स को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। इन दोनों को इंटरवल को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। इस क्वेश्चन में एक्स कैसे निकलेगा? दोनों इंटरवल को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। तो 0 + 10 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया? 5। 10 + 20 30 डिवाइड बाय 2 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45, फिर 55। 50 + 60 की निकलेगी, 50 + 60 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगी हमारे पास 55। ये आ जाएगी हमारे पास 55, ये आ जाएगी 65। ठीक है। अब हमने निकालना है नेक्स्ट स्टेप में एफ एक्स। एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 25। 12 और 15 को करेंगे, ये आ जाएगा 180। 30 और 25 750। ये एरो तुम्हारे लिए है, पेपर में नहीं बनाना। 45 × 35 1575। 50 × 45 2250। 37 × 55 2035। 21 × 65 1365। यहाँ आ गया समीशन ऑफ एफ एक्स, ये हमारे पास आ गया 8180। फिर ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का टोटल किया हमने तो वो आ गया 200। कितना आ गया? 200। तो सबसे पहला ये मेथड जो है ये है डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड। कॉन्टीन्यूस सीरीज़ के लिए भी डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है समीशन एफ एक्स अपॉन एन। समीशन एफ एक्स अपॉन एन। तो समीशन एफ एक्स कितना है हमारे पास? समीशन एफ एक्स है हमारे पास 8180 डिवाइडेड बाय 200। जब इसको डिवाइड करेंगे हम तो आ जाएगा 40.9 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 41। ठीक है बेटा। इसके साथ ही इसका सेकंड पार्ट करेंगे शॉर्टकट मेथड। ये था डायरेक्ट मेथड। ये था हमारे पास डायरेक्ट मेथड। कौन सी सीरीज़ के लिए? कॉन्टीन्यूस सीरीज़ के लिए। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी एक्स अपॉन एन। एफ डी एक्स अपॉन एन वेयर ए इज क्या होता है? ए होता है एज्यूम मीन। ए होता है एज्यूम मीन। चलो उठाते हैं इसके क्वेश्चन। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70। ये मुझे दिए मार्क्स। ये क्या दिए हमें? मार्क्स। आगे लिए फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दी हुई है 5, 12, 30, 45, 50, 37, 21 फ्रीक्वेंसी दी हुई है। इसके बाद क्या निकालना पड़ता है? एक्स है। एक्स को क्या बोलते हैं? मिड वैल्यू। एक्स को क्या बोलते हैं? एक्स को बोलते हैं मिड वैल्यू। ठीक है। इसे कैसे निकालना सिखाया मैंने? दोनों को प्लस करना, 2 से डिवाइड करना, तो ये आ गया हमारे पास 5, 15, 25, 35, 45, 55 और 65। एक्स आ गया हमारे पास। अब हमने निकालना है डी एक्स कैसे निकालते थे? एक्स माइनस ए। एज्यूम मैंने ले लिया। इसमें एज्यूम करना है। एज्यूम कहाँ से करना है? एक्स से एज्यूम किया मैंने 35 को मैंने ले लिया एज्यूम मीन। तो देखो 5 - 35 कितना आया? -30। 15 - 35 -20। 25 - 35 -10। 35 - 35 0। 45 - 35 10।
55 माइनस 35 20, 65 माइनस 35 30। तो ये मेरे पास ये आ गया। अब हम निकाल लेंगे एफ डी एक्स। अब हम क्या निकालने वाले हैं, एफ डी एक्स, फ्रीक्वेंसी इंटू डी एक्स, फ्रीक्वेंसी इंटू डी एक्स। 5 इंटू माइनस 30 आ गया -150, फिर 12 इंटू -20 -240, 30 इंटू -10 -300, फिर 0, 50 इंटू 10 500, 37 इंटू 20 740 और 630। ठीक है, यहाँ अब हम समीशन एफ डी एक्स का सम निकाल लेंगे। सबसे पहले नेगेटिव आइटम को देखो, नेगेटिव आइटम का टोटल बन रहा है -690। आपके लिए यहाँ करके देता हूँ, वहाँ पेपर में नहीं करना। -690 और प्लस वालों को बन रहा है 1870। 1870 प्लस वाले ज़्यादा हैं तो प्लस का साइन लगेगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 1180। कितना आएगा 1180। और फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे तो वो एन आएगा 200। एन कितना आएगा 200, एन आएगा 200। अब हमने स्टेप डेविएशन का क्या फार्मूला पढ़ा था अभी, यहाँ लिखो, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी एक्स अपॉन एन। स्टेप ये पढ़ा हमने शॉर्टकट मेथड। कौन सा मेथड है ये, शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो ए प्लस समीशन एफ डी, ए कितना हमारा एज्यूम मीन हमने किया था इस क्वेश्चन में 35 प्लस समीशन एफ डी एक्स आया 1180 अपॉन एन कितना है, एन है 200। तो ये आ जाएगा 35 प्लस जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5.9। तो ये आ गया हमारे पास 40.9। ये आ गया शॉर्टकट मेथड से। अब हम इसे करेंगे तीसरे मेथड से, जो है स्टेप डेविएशन मेथड। अब हम इसे करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। ठीक है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें 5, 12, 30, 45, 50, 50 और 37 एंड 21। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। इसके बाद मिड वैल्यू निकाल लिया हमने। 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 से 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 और फिर यहाँ से आ जाएगा डी एक्स अभी हमने निकाला हुआ था -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30। अब निकाल लेंगे डी एक्स डैश मैंने बताया था x - c, मतलब डी एक्स डिवाइडेड बाय जो यहाँ का इंटरवल डिफरेंस है कितना है, 10 है। कितना डिफरेंस है, 10। तो 10 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। फिर हम निकाल लेंगे एफ डी एक्स डैश 5 इंटू -3 -15, फिर 12 इंटू -2 -24, 30 इंटू -1 -30, 45 इंटू 0 0, 50 इंटू 1 50, 37 इंटू 2 74 और 21 इंटू 3 63। अब जो नेगेटिव वाले आ रहे हैं वो आ रहे हैं -69, प्लस वाले आ रहे हैं 187। ठीक है, प्लस वाला बड़ा तो यहाँ आ जाएगा समीशन ऑफ एफ डी एक्स डैश इज इक्वल टू 118 और एफ का आ गया एन इज इक्वल टू 200। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाओ, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस स्टेप डेविएशन का फार्मूला है ये, समीशन एफ डी एक्स डैश अपॉन एन इंटू सी। एज्यूम मीन हमने वही पुराना वाला किया था। एज्यूम था हमारा 35 प्लस 118 अपॉन 200 इंटू सी होता है इंटरवल डिफरेंस 10। तो ये यहाँ से कट गया, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, 10, 35 प्लस 5.9 इज़ 40.9। तो आज की वीडियो में हम इतना ही आपको करवाएंगे बेटा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को भी बताना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।